साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश बीएड संघर्ष समिति के चैनल पर सभी भाई बहनों का स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आज अल्टीमेटेड को लेकर के अशासकीय प्रबंधक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष से कल हमारी बात हुई थी। आज उनके महामंत्री द्वारा हमारी टेलीफोनिक के माध्यम से बात हुई। मैं आपको बताते चलूं कि आप लोगों ने देखा भी था और उसे सभी भाई बहनों ने पढ़ा भी होगा कि अशासकीय प्रबंधक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और उनके महामंत्री एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा बैठक करके माध्यमिक में टेट लागू किए जाने को लेकर के पेपर के माध्यम से लोगों को सूचित करने का काम किया था। आज इसी अल्टीमेटेड को लेकर के उस संगठन के जो महामंत्री थे उनसे हमारी वार्ता लगभग 10:30 बजे हुई और हमने 1976 से लेकर के 91, 92 और वर्तमान में जो स्थितियां बनी हुई है उनको बताने का काम किया और बहुत जल्द जो है, हो सकता है कल परसों या नरसों में प्रबंधक सभा के अध्यक्ष, महामंत्री और उनके अन्य पदाधिकारियों के साथ कानपुर में हमारी एक मीटिंग होने जा रही है। साथियों, एक कहावत है कि जब सफलता हाथ लगने की होती है तो कड़ी दर कड़ी लोग मिलते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं और उस सफलता में को प्राप्त करने के लिए एक कारवां जो है बनने लगता है। ये हम सभी भाई बहनों के लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी है कि अब वो दिन दूर नहीं है कि जब 55 साल की ये पुरानी पद्धति आप लोगों के सहयोग से, हमारे मार्गदर्शन में, हमारे नेतृत्व में ये व्यवस्था समाप्त होगी और इस आज़ाद भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में योग्यता बनाम अयोग्यता की जो लड़ाई चल रही है, कक्षा 6 से 8 के लिए छात्राओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए जो व्यवस्थाएं अब तक नहीं बनी थी, उन व्यवस्थाओं पर कहीं ना कहीं एक लाइन खिंच रही है, जिससे इन छात्राओं की सुविधा, इन छात्राओं की शिक्षा व्यवस्था या यूँ कह लीजिए कि अयोग्य अध्यापकों के हाथ में थी, वो व्यवस्था जो है समाप्त होने जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बराबर अपने कमेंट में मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको एक पैसे की जानकारी नहीं है कि स्टेट लागू होने से होगा क्या। आज उस चीज़ का भी मैं खुलासा करने जा रहा हूँ और ये डंके के चोट पे मैं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ललकारते हुए मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ याद रख लेना, शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों और परीक्षा की अथॉरिटी बॉडी लोक सेवा आयोग, इस बार तुम्हारा पाला किसी ऐसे व्यक्ति के
साथ हो रहा है, जो तुम्हारी पेपर कराने का तौर तरीका है, उसमें भी आपको बदलाव करना पड़ेगा। एलटी में टेट लागू होना अथवा जूनियर शिक्षक भर्ती बहाल होना, शासकीय अशासकीय, ये अपने आप में एक मिसाल होगा। और यह मिसाल आपकी पूरी जो मेंस परीक्षा आप कराने का भौकाल बना रहे हैं, दम भर रहे हैं, आपके कार्यालय में ही मेंस परीक्षा को हम दफन करने का काम करेंगे। ये अखिलेश यादव का वादा है। और उन लोगों के मुख पर भी तमाचा हम जड़ने का काम करेंगे जो आज तक ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार ये एलटी में टेट लागू होने का मकसद क्या है। उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी सोच जहाँ बंद होती है, वहीं से अखिलेश यादव अपनी सोच को विकसित करने का काम करता है और वहीं से यह सोचने का काम करता है। यही परिणाम है कि कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से और लोक सेवा आयोग गफलत में है कि यदि टेट लागू हो गया तो हमें मेंस की परीक्षा जो है समाप्त करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं आपको बताते चलूँ कि जब एक परीक्षा 60-65 की मैं पहले ही कट ऑफ पास करके आ रहा हूँ, तो दूसरी मेंस परीक्षा लिखित के नाम पे 40-45 कट ऑफ बनाकर आप साबित क्या करना चाहते हैं। इसी के आधार पे हम आपकी मेंस परीक्षा को भी हम ख़त्म करने का काम करेंगे। मैं ये चीज़ बताना नहीं चाहता था, लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो लोग बराबर हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि अखिलेश यादव भर्ती को फंसा रहा है, अखिलेश यादव भर्ती को फंसा नहीं रहा है, बल्कि लोक सेवा आयोग में धांधली पेपर के नाम पे जो चल रही है, परीक्षा के नाम पे जो चल रही है, उसी की पोल को उसकी कार्यालय में ही मैं दफनाने का काम करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। एक अपील आपसे है, बराबर मैं देख रहा हूँ कुछ लोग कह रहे हैं कि सीटेट वैलिड होगा कि नहीं। साथियों, अभी तक उत्तर प्रदेश में यूपी टेट और सीटेट 6 to 8 के लिए वैलिड है। अगर एलटी 6 to 10 होगा तो आप भी जो है परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के लिए अप्लाइड होंगे। धन्यवाद।